भाष्यकार अवतरणिका दे रहे हैं। ये यथोक्त प्रकार भजन्ते माम भक्ता संतः तेषाम किम भवति। जो लोग इस प्रकार से मेरा भजन करते हैं उन भक्तों को क्या फल मिलेगा, वह संक्षेप में एक श्लोक में कह देंगे। अभी तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धियोगम तम येन मामुपयान्ति ते। तेषाम सतत युक्तानाम, उन लोगों को जो लोग कैसे हैं, सतत युक्तानाम, नित्य अभियुक्त है, सकल बाह्य चेष्टाओं को त्याग करके लगे हुए हैं, पुत्रेष्णा वित्तेष्णा लोकेशना को त्याग करके पूर्ण रूपेण मेरे भजन में ही लगे हुए और प्रीतिपूर्वकम भजताम, किसी अन्य फलाकांक्षा नहीं, अर्थो अर्थार्थियों में से नहीं है ये, इसलिए कहते हैं वो प्रीतिपूर्वक, केवल स्नेहवशात, क्योंकि समझ गया है यह आत्मा प्रियतम है, इस प्रियतम आत्मा का है अलावा और कोई दूसरे का चिंतन वो नहीं करना चाहता है। आत्मा के लिए, स्वरूप के लिए, स्वरूपानुभूति के लिए ही वो स्वरूप का चिंतन करता है और अन्य किसी प्रयोजन के लिए नहीं करता है। ऐसे को जो प्रीतिपूर्वकम सततयुक्तानाम भजताम तेषाम बुद्धियोगम ददामि, मैं उन्हें बुद्धियोग देता हूं, तम बुद्धियोगम ददामि, मैं उन्हें वह सम्यक दर्शन, जीव ब्रह्म ऐक्यत्व रूपा जो द्वैत ज्ञान है वो मैं उनको देता हूं, जिसके द्वारा ये न ते वे लोग माम उपयांति, वे लोग अंत मुझे ही प्राप्त कर जाते हैं, अर्थात मुझ पर ब्रह्म परमात्मा परमेश्वर को ही वो प्राप्त करते हैं। स्वरूप प्राप्ति है और कुछ नहीं, यहां गमन पूर्व का प्राप्ति नहीं है, स्वरूप प्राप्ति यहां मेरी प्राप्ति है। पहले बोल चुके हैं ना, बुद्धि योग है, इसीलिए भाष्य तेषाम सतत युक्तानाम, नित्याभियुक्तानाम, सतत युक्त में नित्य ही अभितः सर्वतः युक्त है वो, अर्थात क्या है, नित्य युक्त का मतलब किसमें लगा हुआ है, 24 घंटा लगे हुए हैं, सारी दुनिया लगी हुई है, कहते हैं सारी दुनिया जो है अपनी ही स्वार्थ में लगी हुई है। स्वार्थ में क्या हो भी, सांसारिक पदार्थों के लिए लगी हुई है, यह लोग परलोक के भोगानुकूल साधनों को जोड़ा रही है, उन साधन प्रयोग करके उन साध्यों को प्राप्त करने के प्रयास में लगे हुए हैं। और ये कैसा है, निवृत्त सर्व बाह्येषणाना, ये जो वो है जो निवृत्त हो गया है सकल बाह्य ऐष्णा है जिनका, ऐसे लोग हैं। बाह्य ऐष्णा कौन है, ये तीन ही है, पुत्रेष्णा वित्तेष्णा लोकेष्णा, इन तीनों से वो रहित पूर्ण रूपेण। क्यों, संतोषाद अनुत्तम सुख लाभ, योग सूत्रकार ने कहा है ना, एकमात्र संतोष है जिसे वास्तविक सुख लाभ की प्राप्ति होती है। दिया है मत्स्वनी टीका में सूत्र भी। उक्तम पुराणे च क्या कहा है, यच्चक्काम सुखम लोकी यच्च दिव्यम महत् सुखम तृष्णाक्षय सुखस्यैते नारद षोडशी कलाम। तृष्णाक्षय से जन्य जो सुख है उसकी 16वीं कला के बराबर भी नहीं है। संसार भर का सारा सुख आपको मिल जाए तो उसके बराबर नहीं हो सकता। उसकी एक कला 16वीं कला के बराबर नहीं हो सकता, उसके बराबर दोनों दूर की बात, उसकी 16वीं कला के बराबर भी नहीं हो सकता। पहले 16 आने के रुपया होता था ना, एक आने के बराबर नहीं, कहने का तात्पर्य 16 आना 1 रुपया पूरा हो गया, एक आना 16वीं की हिस्सा के बराबर नहीं, एक आने के बराबर नहीं है संसार भर का सुख उस ब्रह्म सुख की अपेक्षा से। और तृष्णाक्षय में और कुछ नहीं, संतोष, संतोष जन्य जो सुख है वह सुख अन्य जो सुख है उन सब का कहा जा रहा है कि भाई संतोष जन्य सुख की 16वीं कला के बराबर भी नहीं होता बाकी समस्त सुख।
प्रीति पूर्व। अच्छा, और भजताम मैंने सेव मानना, माम भजताम किमर्थित्वादि ना, किम अर्थित्वादि ना कारण है ना, वो क्यों भजन कर रहे हैं? अर्थित्व को लेकर के कि आर्थित्व को लेकर के है, किस लिए है? धन के लिए कर रहे हैं, रोग निवारण के लिए कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं? किसी अन्य बाह्य कामनाओं को लेकर के नहीं नहीं, प्रीति पूर्वक केवल स्वस्वरूप की प्रसन्नता अध्यात्म प्रसाद के लिए कर रहे हैं और किसी चीज के लिए नहीं। प्रीति ही स्नेह तत्पूर्वक माम भजता मित्यर्थ। प्रीति का मतलब क्या? स्नेह तत्पूर्वक मेरी भजन करते हैं। ज्ञानाख्याम भक्ति स्नेह न कुर्वताम इत्यर्थ। आंधगिरी अंतिम पद में साफ लिख रहे हैं, ज्ञान नाम की जो भक्ति, अनन्य ज्ञान, अद्वैत ज्ञान रूपी जो साध्या भक्ति, उसी को स्नेह पूर्वक करता हुआ, उसका अभ्यास बड़ी स्नेह में यहां पर तात्पर्य किया आदर पूर्वक करता हुआ, तेभ्यो हम तत्व ज्ञानम प्रेच्छामि ददामी प्रेच्छामि। क्या देते हो उनको? कहते बुद्धि योगा। बुद्धि माने सम्यक दर्शनम। सम्यक दर्शन का मतलब क्या? मत तत्व विषय, मेरे वास्तविक स्वरूप विषय जो सम्यक दर्शन है, सम्यक ज्ञान है, वो मैंने तेन योग बुद्धि होगा। तारस विषय के साथ जो योग है उसका नाम बुद्धि योग है। तम बुद्धि योगम, उस बुद्धि योग में नहीं देता हूं। आप बुद्धि योग देंगे, सम्यक दर्शन दे दिया, ब्रह्म ज्ञान दे दिया, उसे क्या फायदा हो? जीव ब्रह्म ऐक्यत्व ज्ञान से क्या लाभ होगा? जैसे कोई कहे ये न बुद्धि योगे न सम्यक दर्शन लक्षण न, जिस वह ब्रह्म ज्ञान रूपी बुद्धि योग सम्यक दर्शन रूपा जो है जीव ब्रह्म ऐक्यत्व ज्ञान, उसके द्वारा वह क्या कर लेता है? उसे क्या मिलेगा? माम उपयांति, माम परमेश्वरम आत्मभूतम आत्मत्वेन उपयांति प्रतिपद्यन्ते। मुझ परमेश्वर को, मैं परमेश्वर कैसा हूं? कोई अलग नहीं, साथ आसमान और 14 लोगों के ऊपर। कहते हैं आत्मभूतम, मैं तो उनका आत्मा ही। से ज्ञानी तो आत्मा ही हो, मैं मत हूं उनका है, मैं आत्मा ही हूं। और मुझ आत्मा को आत्मरूपे नहीं वो जानते हैं, अनुभव कर लेते, बस इतना ही होना है। हम माम परमेश्वर, कैसा हूं मैं परमेश्वर? आत्मभूत हूं। ऐसे आत्मत मुझ परमेश्वर को आत्मत्वेन उपयांति प्रतिपद्यन्ते, आत्म रूप से वो मुझे प्राप्त करते हैं, अनुभव करते हैं। के कौन लोग? ते मच्चित्तादि प्रकार माम भजन्ते, जिसको पूर्व में कहा गया था मच्चित्त इत्यादि, उस प्रकार से लोग निरंतर मेरा जो भजन करते हैं, वे लोग ऐसी स्थिति को प्राप्त करते हैं। कहते ज्ञान रूपी जो आपने दिया बुद्धि योग, उसके द्वारा वे मुक्त हो जाते, इसका मतलब ब्रह्म को प्राप्त कर जाते हैं, स्वरूपानुभूति हो जाती, मुक्त होते हैं। ये कैसे हो सकता है? तब कहते हैं बात ऐसा है, किमर्थम कस्यवा प्राप्ति प्रतिबंध हेतु और नाशकम बुद्धि योगम तेषां तद्भक्तानां ददामी ददासी इत्याकांक्षा। आहा, यह आकांक्षा हो रही है, क्यों आप देते हो? किमर्थम, क्या प्रयोजन है उसका? कस्यवा, और किस व्यक्ति के हाथ में देते हो? आपकी प्राप्ति में, आपकी प्राप्ति में प्रतिबंध की भूत हेतु, प्रतिबंधक जो कारण है उनका नाशक इस बुद्धि योग को आप उन लोगों के लिए, तेषाम मैंने तो भक्तान, आप अपने भक्तों के लिए मैं देता हूं। ये जो आपने कहा, ऐसा वह भक्त कौन है और क्या प्रयोजन है उनको देने का? इस प्रकार से यदि आकांक्षा आह तेषामेवानुकंपार्थम अहम अज्ञानजम तमः नाशयामि आत्मभावस्थो ज्ञान दीपेन भास्वता। कहते हैं उनके हृदय विद्यमान अज्ञान जन्य जो तम है, उसका नाश करना मेरा काम है, उसके लिए मैं देता हूं। किमर्थम बोल दिया, और कस्य तेषामेव अनुकंपार्थम, उन्हीं के ऊपर अनुकंपा करने के लिए, अनुकंपार्थम, अनुकंपा यही इतना करने से काम चल सकता था, अनुकंपार्थम क्यों कहा? इसीलिए ज्ञापन का अनिष्ट निवृत्ति पूर्वक इष्ट प्राप्ति का साधन बन जाता हूं, ये उसका तात्पर्य है। अनिष्ट निवृत्ति पूर्वक इष्ट प्राप्ति हेतु हो, ये अर्थ शब्द जो अधिक प्रयोग कर देना भगवान ने, अनुकंपार्थम जो क्यों बोल दिया, अर्थ शब्द अधिक प्रयोग करने से ज्ञापन होता है
केवल इष्ट प्राप्ति कराना नहीं है उनका काम, अनिष्ट निवृत्ति पूर्वक इष्ट प्राप्ति कराना, यह अनुकंपार्थम का तात्पर्य है। तेषा में अनुकंपार्थम अहम, मैं क्या करता हूं, अज्ञानजम तमः नाशयामी, अज्ञान जन जो भ्रांति थी वो सारे भ्रांतियों को नष्ट कर देता हूं। कैसे नष्ट कर देते हो आप, आत्मभावस्थो, यानी कि बाहर से रह लो भाई इसको खा लो, खाने तरह सब अज्ञान और अज्ञान की भ्रांति से दूर हो जाएंगे। ऐसे कोई द्वैत पूर्वक कुछ आकर के देते नहीं, कुछ घुट्टी नहीं पिलाते हैं, न जड़ी बूटी देते हैं, न नहला देते हैं, न कुछ भी नहीं करते हैं। कैसे हो जाता है नष्ट आपके द्वारा, तो कहते हैं आत्मभावस्था, आत्मभावस्थ होकर के मैं नष्ट कर देता हूं सारी चीज को। आत्मभाव आत्मनोभाव है, आत्मभाव अंतःकरण आशय, उसमें स्थित होकर अंतःकरणाशय में ही स्थित होकर के तन्निष्ठ वृत्ति विशेष को लेकर, आशय का तात्पर्य अंतःकरण में विद्यमान से निकलने वाली वृत्ति विशेष में स्थित होकर के मैं उनका सारा ज्ञान और अज्ञान का से जन्य जो भ्रमादि है उनको नष्ट करता हूं। शंका होता है ना, केवल जो चैतन्य है जड़ बुद्धि वृत्ति के समान अज्ञान आदि का नाश कैसे हो सकता है, कि बुद्धि क्या है, जड़ आत्मिका, और चैतन्य क्या है, वो केवल है, शुद्ध है। तब कहते हैं अज्ञान आदि के अनाशकत्व की आशंका जो हुई तो कहते आत्मभावस्था, इसे आत्मा से शुद्ध ब्रह्म नहीं लेना, आत्मा मने अंतःकरण, उस अंतःकरण का भाव, भाव मने वृत्ति, उस अंतःकरण वृत्तियां जो बुद्धि की वृत्तियां निकलती हैं उस वृत्ति में स्थित हो जाता, मैंने वृत्ति में आपसे क्या रहता है, संसार का विषय। बस जब ज्ञान उग जाएगा, ज्ञान का उगने से, ज्ञान का प्रादुर्भाव होने से, ज्ञान अनुभूति होने से क्या होता है, हर वृत्ति ब्रह्माकारी होगी, ब्रह्माकार वृत्ति हो जाएगी। उस ब्रह्माकार वृत्ति को कह रहे हैं यहां आत्मावस्था। प्रत्येक वृत्ति में मैं केवल चैतन्य भाषित होऊंगा। इसे अमावस्या बताते हैं हम लोग, चंद्रमा का प्रत्येक प्रतिफलित किरण कहा जा रहा है, वापस सूर्य की ओर जा रहा है। अर्थात वे सारे किरण सूर्य को ही विषय करते हैं और किसी को विषय नहीं करते, है नहीं। और अन्य समय में क्या हो रहा है, एक एक किरण यहां आ रहा है, जिसको प्रकाशन करा वो उस किरण का विषय बन गया। इधर जागृत स्वप्न आदि में क्या हो रहा है, इंद्रियों के मध्य जो वृत्ति निकली वो जिन जिन विषयों का संबंध कर रहा है उन वृत्तियों में उसी विषय का छाप पड़ता है। और ब्रह्म का यदि प्रत्येक वृत्ति के साथ उस विषय को भी प्रकाशन करना चेतन में है, तो चेतन को हम देखते नहीं, वो चेतन से प्रकाश विषय को पकड़ते हैं। और उस अवस्था की बात है जहां अनुभूति ऐसी हो रही है कि वृत्ति में केवल चैतन्य अनुभूति है, बाकी सारा मिथ्यात्व ना अपने आप रिजेक्ट है। इसलिए कहते हैं ऐसा आत्मभावस्थो, दृष्टांत क्या दे रहे हैं, ज्ञान दीपे न भास्वता, प्रकाशमय ज्ञान रूपी दीपक के द्वारा उस अंधकार को मैं नष्ट कर देता हूं। अज्ञानजन्य अज्ञानजन तमः ज्ञान दीपे न भास्वता, इसलिए ज्ञान दीपे न ऐसा कहने का नाम है जलता हुआ प्रकाश। जैसे एक दीपक है दूसरे दीपक है, दोनों नहीं जल रहे थे, एक दूसरे को जला सकते हो क्या है? एक को कम से कम जलता होना चाहिए ना, तब उससे दूसरे को जला सकते हो। और दोनों ही बुझे हुए हैं तो छूते रहो तो कुछ नहीं होने वाला उसमें। इसे ज्ञान रूपी कैसा है वो, भास्वता, भास से मत प्रत्यय हुआ, प्रकाश युक्त ज्ञान के रूपी दीपक से मैं इस अज्ञान जन अंधकार को नष्ट कर देता हूं। बहुत सुंदर उपमा है, बताया भास्कर बताएंगे। दीप कह दिया क्यों भगवान ने, दीप में तो एक दिया होता है, उसे तेल चाहिए, बत्ती चाहिए, हाँ? हल्का सा हवा भी चाहिए, अनुकूल हवा चाहिए, प्रतिकूल आंधी तूफान भी नहीं चाहिए। तेज हवाएं चले तो क्या होगा, प्रतिकूल बुझ जाएगा वो, है या नहीं। और एक ज्योत, गुरु रूपी ज्योत शिष्य रूपी बुझा हुआ ज्योत को जलाएगा। यदि वो भी ज्योत है, जलता हुआ ही है, लेकिन वो अज्ञान वैसा बुझा हुआ जैसे दिखता है, इसे कहते हैं अज्ञानजम तम। इसे वो ज्ञान गए ज्योत से ज्योत जगाते चलो, है कि नहीं, प्रेम गंध बहाते चलो। एक ज्योत से दूसरे ज्योत को ही जला रहे, अरे जो एक दूसरे ज्योत जलाने की जरूरत क्या, अरे दोनों ज्योत जल ही रहे हैं, इसे क्यों जलाना।
वैसे पूरे वेदांत बोल रहे हैं ना उस भजन में, समझाना चाह रहे वास्तव में गुरु भी ब्रह्म ही है, शिष्य भी ब्रह्म ही है, ईश्वर भी ब्रह्म है, जीव भी ब्रह्म ही, दोनों ज्योत ही है। यानी एक अपना ज्योत स्वरूप को जानता है और दूसरा विस्मृति को प्राप्त है। इसे कहा ज्योत से ज्योत को जला दो तो वह जो भ्रांति दूर हो जाएगी, वह प्रकाश तो उसकी प्रकट होगा। इसे कहते तेषाम, वो सारे यहां समझाएंगे। तेल क्या है, बत्ती क्या है, वो दीपक क्या है, दिया, और उसमें जो है अनुकूल हवाएं क्या है, प्रतिकूल हवाएं क्या है। अनुकूल हवा भी चाहिए, बिल्कुल हवा रही जगह में भी जलेगा नहीं, बुझ जाएगा। और तेज हवा आ जाए तो भी फायदा नहीं है, बारिश पड़ जाए, पानी धड़ धड़ ऊपर से बरस जाए तो फायदा क्या। इसे प्रतिकूल चीजें नहीं हो, अनुकूल चीजें हो, और ये तीनों चीजें हो विद्यमान हो, दिया, तेल और उसकी बत्ती, तब कोई उसको जला सकता है तो प्रकाश देगा। जैसा लोग व्यवहार में देखते हैं वो सब यहाँ क्या है, वो सुंदर समझाएंगे, भाष्य में जाया जाएगा, देखेंगे। जैसे दीपक अपनी स्वरूप की उत्पत्ति के लिए तेल, वर्ती आदि की अपेक्षा रखता है, वैसे ज्ञान रूपा जो दीपक है, जिसके द्वारा अज्ञान को नाश करके सर्वत्र प्रकाश स्वरूप की स्थिति पर उपस्थित हो जाएंगे हम, उसके लिए भी क्या क्या जरूरत है वो सब बताएंगे। तेषामेव, उनके प्रति ही मैं अनुकंपा करता हूं। अनुकंप क्या है, खत्म नाम श्रेयस्यात्, मैं ये मन में विचार आता है इनका कल्याण कैसे होगा। कथम नाम श्रेयस्यात् तेषाम एवं, उन लोगों का ही जो है मेरे मन में विचार आती है, यही अनुकंपा। अनुकंपा का स्वरूप वर्णन कर रही है। अनुकंपा क्या है, मतलब क्या, अरे इनके कल्याण कैसे हो, ऐसा विचार आना, ऐसा संकल्प होना, ऐसा सोचना, चिंतन, यही अनुकंपा है दूसरे के प्रति। यदि अनुकंपार्थम दया है तो हो, दया के कारण से इन पर कृपा करने के लिए मैं ऐसे सोचता हूं इनका कल्याण कैसे हो। जब विचार करा तब मुझे समझ में आया भाई इनका कल्याण एक ही रास्ता से है, इनके अंतःकरण विद्यमान अज्ञान और अज्ञान जन जो अंधकार है उसको हमें मिटाना पड़ेगा। इसे कहते दया है तो हो। अहम अज्ञानजम अविवेकतो जातम, अज्ञानजम मने अविवेक से जो उत्पन्न है क्या, मिथ्या प्रत्यलक्षणम, मिथ्या ज्ञान रूपा जो मोहांधकारम, मोह रूपी घोर अंधकार है, वही तमह, वही अंधकार है, उसको नाशयामी, मैं अहम नाशयामी के सतन भाई, मैं उसे नष्ट कर देता हूं। अविवेक से उत्पन्न मिथ्या ज्ञान रूपी जो घोर मोह रूपी अंधकार, मिथ्या ज्ञान की वजह से मोह हो गया, मोह ही घोर अंधकार है, वही तमह, उसको मैं नष्ट कर देता हूं। पहले बता दिया स्वरूपगत मोह और ईश्वरगत मोह होता है। स्वरूपगत मोह और धर्मगत मोह, धर्मगत मोह में दो होता है, ईश्वरगत मोह और कर्मगत मोह। कर्मगत मोह का निवृत्ति कर्म षटक में, ईश्वर मोह का निवृत्ति उपासना षटक में, स्वरूप मोह की निवृत्ति वास्तव में अंतिम ज्ञान षटक है। यद्यपि स्वरूप संबंधी विचार आपको लगभग हर अध्याय में सुनने को मिल रहा है, निर्गुण तरफ ले जाते हैं। हर अध्याय में कुछ न कुछ लोग निर्गुण के बारे में रखा जाता है, वो जान के कि आप जिस प्रकरण में भी होंगे इन आपको याद रखना चाहिए लक्ष्य हमारा लक्ष्य का विस्मृत ना हो जाए, इसे जान करके हर अध्याय में बारंबार बीच बीच उपासना का बीच में, कर्म के बीच में, सब जगह चर्चा अद्वैत का किया जाता है। कैसे नाश करते हैं आप, आत्मभावस्थ नाशयामि, मैं आत्मभाव में रूपेण स्थित, आत्मभाव में मैंने अंतःकरण से आशय, अंतःकरण आशय तस्मिन् स्थित सन, अंतःकरण आशय आनंद स्पष्ट करते हैं। तस्य आशय का मतलब क्या, तन्निष्ठ वृत्ति विशेष, अंतःकरण निष्ठ जो वृत्ति विशेष है, उस वृत्ति विशेष में स्थित होकर के मैं इन सब अज्ञान और ज्ञान के कार्य को नष्ट कर देता हूं। उस आगे लिया वाक्योत्थ बुद्धि वृत्ति अभिव्यक्ति चिदात्मा सहाय सामर्थ्या अज्ञान आदि निवृत्ति हेतु इत्यर्थ। अब यही तो उसमें भी आया था ना, वहां भी आनंद कहा था मुंडकोपनिषद में
कि वाक्योत्त बुद्धिवृत्ति अभिव्यक्ति ब्रह्म है, वो ब्रह्म ही ब्रह्म विद्या है। हिदायत अभी अभी वही कह रहे, वाक्योत्त बुद्धिवृत्ति में अभिव्यक्त जो चिदात्मा, उसकी सहाय सामर्थ्या, उसकी सहायता की सामर्थ्य से अज्ञान निवृत्ति का साधन आपको प्राप्त हो जाता है। बुद्धि इद्धोदस्य, बुद्धि में प्रकाशित जो ज्ञान है वही अज्ञान आदि का निवर्तकत्व उक्त अज्ञान के निवर्तक है। बोधित बुद्धे है तन्निवर्तकत्व, इसलिए ज्ञान से प्रदीप्त जो बुद्धि है वही अज्ञान को नष्ट कर देती है। इस पक्षांतर लेकर कहते हैं ज्ञान दीपेन भास्वता, ज्ञान दीपेन मान विवेक प्रत्य रूपेण ज्ञान दीपेन, विवेक प्रत्यय रूपा, विवेक प्रत्यय विवेक ज्ञान ही ज्ञान है। यहां पर विवेक ज्ञान के बिना स्वरूप हम चल ही नहीं सकते। इसमें तेल क्या है तो भक्ति प्रसाद स्नेहाभिषिक्तेन, भगवान के प्रति विहित भक्ति है उसका और उसके अनुग्रह, यही यहां तेल है। भगवत भक्ति और उस भक्ति करने से प्राप्त भगवान की कृपा प्रसाद। प्रसाद नहीं कि भक्ति किया जाके मंदिर में तो वहां बांट दिया ना, कुछ फल फूल मिल गया वो प्रसाद मिल गया, नहीं मिठाई मिल गई प्रसाद, वो नहीं है प्रसाद। बने कृपा, भक्ति और भक्ति की वजह से भगवान की जो प्राप्त कृपा, यही दो तेल है समझो। यही दो मिल करके स्नेह उससे अभिषिक्त है, उससे भीगा हुआ है। कौन? वो जो बत्ती, नीचे से तेल रह गया, तेल ऊपर में बत्ती तक नहीं है, फायदा क्या? बत्ती भी भीगा होना चाहिए, उससे अभिषिक्त होनी चाहिए। नहीं फिर रुई रुई जल जाए ऊपर ऊपर फायदा कुछ नहीं। इसे अभिषिक्त ना और मद भाव भावना, मद भावना अभिनिवेश वातेरितेन, अनुकूल वायु क्या है? मद भावना अभिनिवेश, पूर्व में आ चुका है। मद भावना विशेष क्या कहे थे भगवान ने? मैं ही ब्रह्म हूं, ऐसा चिंतन करना ही मद भावना अभिनिवेश, पूर्व में कह चुके हैं। वही वात है वायु, उससे ईरित न प्रेरित न, उससे प्रेरित होकर जलता है। वह ना भाव समन्विता, 8वें श्लोक का अंत में आया था भाव समन्विता, बुधा माम बुधा भाव समन्विता। वहां किए थे मत भाव समन्विता का अर्थ क्या होता है? परमार्थ दर्शन, मैं ही ब्रह्म हूं, ऐसा जो दृढ़ निश्चय करके अपने अंतर्गण में अभिनिवेश जो होता है वही मैं ब्राह्मण हूं, ऐसा नहीं, किंतु ब्रह्म, वह चिंतन यही अनुकूल वायु के समान है समझो। और बत्ती क्या है? यहाँ दीपक क्या है और बत्ती क्या है? तेल तो बता दिया, और तेल कहाँ रहेगा? दिया में रहेगा, है कि नहीं? अनुकूल वायु अब बता दिए, तेल और वायु बता दिए, अब बताना है बत्ती पहले, फिर वो दिया। दिया कौन होगा? अंतकरण ही दिया है। अंतकरण रूपी दिया में भक्ति और भगवान कृपा रूपी तेल डाला हुआ है, और उसमें अनुकूल वायु क्या है? ब्रह्म चिंतन और राम ब्रह्मास्त्र चिंतन अनुकूल वायु है। और वहां वर्ती क्या है जो जल रहा है? वहां ब्रह्मचर्य सांस संस्कार प्रज्ञावर्तिना, प्रज्ञा ही का नाम मृदंबरा प्रज्ञा, जो प्रज्ञा है वही बत्ती है। क्यों? वो प्रज्ञा कैसी है? वो कहते ब्रह्मचर्यादि साधन संस्कार से युक्त प्रज्ञा, तार्श प्रज्ञा रूपी वर्ती बत्ती के द्वारा। और दिया कौन है? विरक्त अंतकरण आधारेण, विरक्त जो अंतकरण, केवल अंतकरण नहीं लेना, केवल अंतकरण कामना है वासना इत्यादि इत्यादि रहेगा, वो अंतकरण में नहीं ये सब हो सकता। विरक्त अंतकरण है न, जो भागवत में आए जैसे विरक्त अंतकरण का सुर वर्णन किया, उसके अंदर क्या निश्चय रहता है ऐसा अंतकरण में? छठा स्कंद 11वें अध्याय 25वें श्लोक 6:11-25 भागवत में लिखा, न नाक पृष्ठम न च पारमेष्ठ्यम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धि न पुनर्भवंच। कहते हैं कि न नाग पृष्ठ, मुझे स्वर्ग नहीं चाहिए,
न च पारमेष्ठ्यम, और ब्रह्मा का पद भी नहीं चाहिए, न सार्वभौमम, सारे पृथ्वी का राजा पद भी, सम्राट पद भी नहीं चाहिए, न रसाधिपत्यम, न नीचे का रसलोक आदि पाताल के लोगों का आधिपत्य मुझे नहीं चाहिए, न योग सिद्धि, अष्ट सिद्धियां जो प्राप्त होती है योग का, वे सिद्धियां भी मुझे नहीं चाहिए, न अपूर्व पुनर्भवम, ये जो मोक्ष आदि लोग कहते हैं अनेक प्रकार की, वो भी मुझे कोई नहीं चाहिए, मुझे केवल अपने आत्म स्वरूप की अपेक्षा है और कुछ नहीं। यमेव एष वर्णुते, इसलिए प्रश्न का जो आत्मा का ही वर्णन करता है, ये आत्मा जिसका वर्णन करता है वही अनुभव करते परस्पर, उसके उदाहरण नहीं। ऐसा जो विरक्त अंतकरण है, उस अंतकरण रूपी दिया, अब सारी चीज आ गई, प्रतिकूल वायु को छोड़कर बाकी सब बता दिया। अंतकरण रूपी दिया है, उसे प्रज्ञा रूपी बत्ती और अहम ब्रह्मास्मि चिंतन रूपी अनुकूल वायु और उसे भक्ति और भगवान की कृपा रूपी तेल लगा हुआ है। विषय व्यावृत्त चित्त राग द्वेषा कुलुषित निवात अपवर्ग स्थेन, और कैसा है, विषय व्यावृत्त चित्त हो, राग द्वेष अकलुषित भी हो, ये हो गया प्रतिकूल चीजों को छोड़ दिया ना। अभी विषयों में आसक्त जो चित्त है वो प्रतिकूल वायु है, और राग द्वेष से कलुषित है वो भी प्रतिकूल वायु है। तो विषय व्यावृत्त चित्त हो, राग से अकलुषित हो, निवात अपवर्ग, ऐसा प्रचंड वायु आदि से रहित, निवात माने प्रचंड वायु से रहित करने वाला, अपवर्ग दीवार से युक्त है। आप अपने चारे तरफ इस दीपक को जलाने के लिए दीवार बनाएंगे, वो दीवार क्या है, जैसे लांटन के कांच होता है, लांटन में कांच होता है, दीपकों में भी लंबा कांच होता है, थोड़ा बहुत हवा भी चल दिया जाए तो वो अपवारक है, रोकता है उसको, ज्यादा हवा को टकराने नहीं देता है। जितनी जरूरत है उतने से नीचे छेदे हैं, उसे हल्का हल्का जत रहेगा हवा, ऊपर से वो धुआं निकलते रहता है आसानी से। तो वो जो अपवारक है, अपवारक स्थेन कौन है वो, व्यावृत्त विषय चित्त और राग द्वेष अकलुषित चित्त ही निवात अपवरक है, ऐसे समझो। और दीवार के समान दीवार है जो प्रतिकूल वायुओं को रोकता है, विषय व्यावृत्त चित्त भी प्रतिकूल वायु को रोकता है, और राग द्वेष अकलुषित चित्त भी प्रतिकूल वायु को रोकता है। यही दो दीवार के समान दीवार है, दो आड़ के समान आड़ है, जिसके बीच में आप दीपक जलाएंगे। जिस खुले में आप दीपक जल क्या करते, एक इंट इधर एक इंट उधर रख देते हैं, इंट रखना पड़ता है, आड़ बनाना पड़ता है, नहीं तो बुझ जाएगा वो जो आड़ बनाने का नाम है यहाँ, ये दो चीज बता दिया, विषय व्यावृत्ति और राग द्वेष आदि का अभाव होना। ये दो दीवार के समान दीवार है, आड़ के समान आड़ है, जिसके बीच में ज्ञान रूपी दीपक जलता है। तब नित्य प्रवृत्ति एकाग्र ध्यान जनित सम्यक दर्शन भास्वता ज्ञान दीपेन इत्यर्थ, तब प्रकाशित होता है ज्ञान रूपी दीपक, प्रकाशमय ज्ञान रूपी दीप का प्रज्वलन तब होता है ढंग से। नित्य प्रवृत्त, ये सब कुछ तैयार है, लेकिन आप जलाओगे नहीं तो चलेगा कैसे, वो सब कुछ रेडी कर दिया लेकिन जलाए नहीं तो फायदा क्या है। नहीं, सब दीपक सब तैयार है लेकिन जलाना पड़ता है ना। इसे जलाना का मतलब यहाँ क्या करना है उसके लिए वो बता रहे, नित्य प्रवृत्त एकाग्र ध्यान जनित सम्यक दर्शन भास्वता ज्ञान दीपेन, नित्य निरंतर प्रवृत्त होना पड़ेगा। वे कैसे, एकाग्र चित्त पर ध्यान करनी पड़ेगी, अहम ब्रह्मास्मि चिंतन, उससे जन्य जो सम्यक दर्शन क्या है, वो जीव ब्रह्मैक्यत्व रूपी अहम ब्रह्मास्मि वही प्रकाश है, उस प्रकाश ही को हम ज्ञान दीपक कहते हैं। तारस ज्ञान दीप के द्वारा मैं अज्ञान को, अंधकार को नष्ट कर देता हूं, ये इसका अर्थ बताया इत्यर्थः। कितनी सुंदर उपमा बना दिया भाष्यकार ने, ज्ञान दीपेन भास्वता। ये सब आप अपने अंदर बना लो, फिर मुक्त हो गए, ज्ञान रूपी प्रकाश
से अज्ञान नष्ट हो जाएगा। ऐसे कठिनाई कहाँ है? ब्रह्मचर्य सा संस्कार प्रज्ञा, ये मुश्किल है ना। सब साधनों से युक्त प्रज्ञावान प्रज्ञावान आदमी हो और वैराग्य का अभाव, विरक्त अंतकरण रूपी दिया ही नहीं है। विरक्त अंतकरण होने सबसे बड़ा दिया का ही अभाव हो गया। और दिया में बत्ती कहां जाएगी? फिर प्रज्ञा कहां से उठेगी? और फिर ये दोनों इकट्ठा भी कर लो तो भक्ति भावना नहीं है। भक्ति भावना और भगवत कृपा रूपी तेल नहीं तो भी बेकार है। ये सब जुगाड़ कर लिया, इन्हें सब जुगाड़ रखते विषय के ऊपर आ सकते हैं, राग द्वेषा युक्त है तो भी बेकार है। वो अपवर्क आड़ नहीं है। अनुकूल वायु भी होना है, प्रतिकूल वायु का अभाव। प्रतिकूल वायु अभाव के लिए अपवर्क बना लिया। अनुकूल वायु क्या बता दिया था? मद भावना अभिनिवेश आवेश। ये सब होगो, सब होने के बाद, सबका क्रम से अभ्यास करने के बाद जीव ब्रह्मैक्यत्व का ध्यान रूपी संपादन करेंगे, तब ये ज्ञानमय प्रकाशमय ज्ञान जो है, ज्ञानमय अपने स्वरूप का प्रकाशन हो जाता है। यथोक्ताम भगवत विभूति, इतना ही नहीं और भी इसमें कई बातें हैं। तो कहते हैं यथोक्ताम भगवत विभूति योगंच श्रुत्वा, इस प्रकार से भगवान के विभूति और योग को सुनने के बाद अर्जुन कहने लगता है। अर्जुन उवाच परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमं भवान पुरुषं शाश्वतं दिव्यम आदिदेवम अजं विभुम आहुस्ताम ऋषे सर्वे देव ऋषिर्नारद सदा असितो देवलो व्यासः स्वयं चैव ब्रवीषि मे सर्वं वेदऋतं मन्ये यन्मां वदसि केशव नहीं ते भगवन् व्यक्तिं विदुर्देवान दानवाः। कहते परम ब्रह्म परम धाम, आवे परम ब्रह्म है, निर्गुण निराकार विशुद्ध आप ही है। अतः आप परम धाम, धाम से तात्पर्य ज्योति, आप परम ज्योति स्वरूप है, प्रकाश स्वरूप है। आप पवित्रम, पवित्रम परमम प्रकृष्ट पावन, पावकों में से पवित्राणाम पवित्रो हम, सभी पावकों में जितने भी पवित्र करने वाले साधनों में से सर्वोत्कृष्ट पवित्र करने वाले साधन आप ही हैं, क्योंकि ज्ञान रूप है। नहीं ज्ञान में सदृशम पवित्र में विद्यते, भगवान आप हैं। और आप क्या है? पुरुषाम कह दिया, आप पुरुष हैं, औरत नहीं, नपुंसक नहीं, आदमी नहीं, नर भी नहीं, नर है न वानर है, न स्त्री है न नपुंसक है, आप पुरुष हैं। पुरुष को क्यों कहते? दो कारणों से। पूर्णत्वात् पुरुष, निरुपाधिक दृष्टिया आप पूर्ण मद पूर्णमिदम है, इसलिए आप पुरुष हैं। और सोपाधिक दृष्टिया सभी में चेतन रूपेण अभिभाष जो आभासित हो रहे हैं, जो प्रत्येक उपाधि में पूरी शयनाद्वा पुरुष, बारंबार आ चुका है बात। निरुपाधिक दृष्टिया पूर्ण होने से आप पुरुष कहे जाते हैं, सोपाधिक दृष्टिया आपको पूरी शयनाद पुरुष कहते हैं। परात् परम पुरुषयम पुरुषम ईक्षते ब्रह्मधाम, ऐसे प्रश्न में आया था। पंचम प्रश्न का पंचम मंत्र में 5-5 में पवित्रम परमं भवान पुरुषम, और आप पवित्र कर सभीयों में सर्वश्रेष्ठ पवित्र करने वाला आप इसलिए क्योंकि आप सकल पापों को नष्ट कर डालते हैं। एवं यदि पापम कर्म नश्लिष्यते, छांदोग्य उपनिषद कहता है ऐसे इस ब्रह्म को जानने वाले को कोई पाप करके संस्पर्श ही नहीं होता। चौथा अध्याय चतुर्वश खंड 3 मंत्र में सर्वे पापन प्रदूयन्ते, ऐसे भी कह दिया। सर्वे पापान प्रदूयन्ते, सारे पाप को नष्ट कर देते हैं। जैसे इशिका एवं तूलम अग्नौ, इशिका माने वो जो तूलम, इशिका का तूल, उसकी जो रुई, जो घास होता है, घास के ऊपर रुई होता है, उस रुई को आग में डाल कर कितना देर लगेगा जलने में? खट जल जाता है। वैसे क्षण भर में यह ब्रह्म ज्ञान क्या करता है? सकल पापों को नष्ट करता है। 5:24-3 चांद के उपनिषद में। इसलिए आपको कहते हैं परम ब्रह्म पवित्रम परम धाम च पवित्रम स्वरूपम भवान पुरुषाम
शाश्वतम, और कहते हैं शाश्वत शाश्वतम शिव अच्युतम एकम इत्यादि महानारायण उपनिषद 9वां अध्याय 3रे मंत्र में ऐसे श्रुति प्रमाण के आधार पर बोल रहे हैं। भगवान हर शब्द जो रखा गया है श्रुति प्रमाण के आधार पर अर्जुन भी कह रहा है दिव्यम, और कैसे आप दिव्यम, दिव्य दिव्य भवम दिव्यम, जो द्यू में होने वाला सूर्य के प्रकाश, सूर्य प्रकाश आप ही हैं। आदिदेवम, आप आदिदेव है। आप निर्गुण निराकार विशुद्ध हैं, सब कुछ है, तो फिर आप आदिदेव प्रकट कैसे, उत्पन्न कैसे हो, ये शाश्वत कैसे होगा जो उत्पन्न होने वाला। सबसे पहला प्रकाशित देव आप ही है, प्रकट देव हिरण्यगर्भ आप ही है। क्रीडतो बालक विष्णु पुराण कहता है वास्तव में है वह ब्रह्म को भी उत्पन्न नहीं, वह हिरण्यगर्भादि रूपेणा, कोई न शरीर न पुरुष है न कुछ भी नहीं है। वो क्या है फिर, वो क्रीडतो बालक से, जैसा बालक खेलता है ना उसी प्रकार से खेल है ये। विष्णु पुराण 1:2:18 बालक क्रीडन कई रिव, बालक और क्रीडनकों के द्वारा खेले जाने वाले बालक के समान है वो। महाभारत का 6वां सर्ग 97वें अध्याय 31वां श्लोक 697:31 अनेकों जो बता दे ब्रह्मसूत्र में लीलावत्तु कैवल्यम ऐसा कह दिया। इस तरह अनेकों प्रमाण है। आदिदेव मिथ्या लीला मात्र है, मिथ्या अभिनय मात्र है। वास्तव में क्या है फिर आप अजम अजन्मा, ये विशेषता है। जहां पहले सगुण आता खट साथ में निर्गुण बोल देंगे, या पहले निर्गुण बोलेंगे तो सगुण भी बोल देंगे। केवल निर्गुण भी नहीं समझना, अज्ञानी के लिए मैं सगुण भी हूं, अज्ञानी के लिए मैं निर्गुण भी हूं। पहले सगुण आएगा खट निर्गुण आ जाएगा हमेशा नहीं। एक श्लोक कहीं एक ही श्लोक आगे भी शब्द में होता है, पूर्वावतारण में होता है, एक श्लोक सगुण है तो दूसरा श्लोक निर्गुण में हो जाएगा। किस प्रकार से लेते हैं सर्वत्र जान करके ही तो वेदांत की विशेषता है समझाने के लिए। और विभुम, और आप सर्वव्यापक है, विभवनशील है, विविध रूपेण होने के स्वभाव वाले अनेक रूप रूपाय प्रविष्णवे विष्णवे प्रविष्णवे, अनेक रूप से होने के स्वभाव वाले हैं आप। विविध रूपेण भाव उत्पत्ति उत्पत्तुम शीलम अस्य इति विभुम। विभुम का अर्थ यहाँ सर्वव्यापक कुछ लोग लेते हैं, वो अर्थ में नहीं है। यहाँ विविध रूपेण होने वाला, अज होते हुए भी आप आदिदेव हैं और विभु माने विविध रूपेण होने वाले भी हैं। विविध रूपेण भवती विभु, ऐसे आप विग्रह कर लेंगे। ऐसे मैं नहीं कहता, केवल आपके बारे में ऐसा कौन कहता है, आहुस्ताम ऋषय सर्वे, सभी ऋषि लोग आपके बारे में ऐसा कहते हैं जी। देवर्षि नारद सदा, केवल साधारण ऋषि महर्षि राजर्षि ब्रह्म ऋषि इतना ही नहीं, वह सर्वोत्कृष्ट जो देव ऋषि है वह नारद वे भी ऐसा ही कहते हैं। और विशिष्ट को संज्ञा के नारे विशेष चर्चा जिनकी होती है असित देवल व्यास स्वयं चेवा, इतना ही नहीं आप स्वयं भी 7वें अध्याय में कह चुके हो, 10वें अध्याय में कह चुके हो, सब जगह आप बोलते आए हुए हैं, आपके मुख से मैंने सुन चुका हूं। 7वें अध्याय 14 श्लोक विशेष रूपेण, 10वें अध्याय 8वें श्लोक विशेष रूपेण सब जगह कहा हुआ है। और ये सारी चीजें सर्वमेतत् ऋतम मन्ये, मैं सारी बातों को सत्य मानता हूं, क्योंकि मैं आपका शिष्यत्व स्वीकार कर चुका हूं। आप मेरे गुरु ही नहीं बल्कि मैं आप सदगुरु मान चुका हूं। अतः आपके हर वचन मेरे लिए सत्य है। यन्माम वदसी केशव, जो आप मेरे प्रति कहते हो वो सारे वचनों को मैं सत्य मानता हूं। केशव ऐसे वाचन नहीं, कच ईश्च वश्च इति केशव, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का स्वरूप है प्रकट, जिसमें ऐसा शुद्ध ब्रह्म आप है। नहीं ते भगवान व्यक्तिम विदुर देवा न दानवा, हे भगवान आपकी अभिव्यक्ति स्वरूप को, इस सगुण रूप को भी देवता लोग गया दानव लोग गया कोई नहीं जानता। नहीं विदुहो न दानवा न विदुहो देवा न दानवा, रजगुणी लोग नहीं जानते,
तमोगुणी लोग नहीं जानते, सात्विक लोग नहीं जानते। देवा भोग प्रधान सरजगुणी, दानवा तमोगुणी, और आवस्वाम विषय सर्वे देवर्षि नारद इत्यादि सतुगुणी पहले गिना चुका है। ये लोग कोई भी नहीं जानते आपके वास्तविक स्वरूप को, तो बेचारे पामर मनुष्य करेगा क्या? ये कहां से जान लेगा उसको आपकी कृपा के बिना? कभी नहीं हो सकता। भाष्य यथोक्ताम भगवती तुम योगं श्रुत अर्जुन उवाच अर्जुन परम ब्रह्म। हाँ, यहाँ छोट गया ऋषि का लक्षण। ऋषि महर्षि किसको कहते हैं? ब्रह्मांड पुराण का पूर्वार्ध में आया है 33वां अध्याय 32वां श्लोक, और ब्रह्मांड पुराण की पूर्वार्ध में महर्षि का लक्षण 22वां अध्याय 79वां श्लोक 2289। क्या लिखा है देखो, ब्रह्मशास्त्र प्रणेतारो महिम्ना सर्वगाश्च वै तप प्रकर्ष सुमहान ये शांति ऋषि स्मृता। इनका नाम ऋषि है। कौन? धर्मशास्त्र प्रणेतार, जो धर्मशास्त्र का प्रणयन किया लिखा है, धर्मशास्त्रों को जो प्रणयन किए लिखे हैं और आम आदमी को मार्गदर्शन दिए हैं वे ऋषि। और महिम्ना सर्वगाश्च वै, और अपनी महिमा से मानव सर्वत्र व्यापक, उनका नाम इतना हो चुका है मानव सर्वत्र व्यापक है। और तप प्रकर्ष सुमहान, सुमहान प्रकर्ष राशि तप किए हुए हैं जो, ये शाम जिन लोगों ने 3 चीज होती है ते ऋषि स्मृता, उन्हीं को ऋषि करके कहा जाता है। इसे ऋषि मंत्र दृष्टार सामान्य रूप में कह दिया जाता है। वो तो वैदिक ऋषियों के लिए, सभी सामान्य सबको कहां से, आसिफ देवलोक और कहां से गिनोगे? ये सब तो मंत्र दृष्टा तो है नहीं सभी के सभी। भूतराज ऋषि लोग हैं, ब्रह्म ऋषि लोग हैं, तो इसलिए इनको सब में लक्षण घटना चाहिए, ऐसे ही लक्षण इसलिए बनाया गया है। और महर्षि किसको होते हैं? यस्मादृशं ते धीरा महांत सर्वदो गुणैः तस्मात् महर्ष प्रोक्ता बुद्धे परमदर्शिना। कहते हैं यस्मात् ऋषन्ति ते धीरा, ऋषन्ति गच्छन्ति गमयन्ति जानन्ति ते धीरा, जो धीर है और जानते हैं, और महांत सर्वदो गुण ही, महान है सब प्रकार के गुणों के द्वारा। तस्मात्, इसलिए महर्षि प्रोक्ता, उनको महर्षि कह दिया जाता है। बुद्धि परमदर्शिना, बुद्धि की जो परम तत्व है, बुद्धि से उस परम तत्व को जो दर्शन किए हैं, उस वजह से भी उन लोगों को दर्शिना ऋषय। भाष्य परम ब्रह्मा, इसमें परमात्मा शुद्ध, परम धाम मैंने परम तेज, धाम का अर्थ तेज लेना। ये कैसे पता चला? क्योंकि यह जो ब्रह्म है वो तेज रूप होता है। आते परो दिव ज्योतिर्दीप्यत है, छांदोग्य उपनिषद कहता है 3:13-7 में, 3:13-7 ने उस ब्रह्म को ज्योतिर्मय बता दिया है। बृहदारण्यक उपनिषद में भी ऐसे है, ज्योतिर्ब्राह्मण ही ब्राह्मण है, वो आत्मा परम ज्योति स्वरूप है, जिसके आधार हम लोग गाते हैं ना, किम ज्योतिर भानुमान नहनि में, प्रश्न ही उठाया, श्लोक सुना है। वो ज्योतिर्ब्राह्मण के आधार पर बना हुआ है, वो आत्मा ज्योति रूप है। यहाँ धाम से जो तेज पर्याय मैंने ज्योति पर्याय, पवित्र मैंने पावनम परमम प्रकृष्टम भवान एवं, आप ही जो है परम प्रकृष्ट पावक है, पवित्र करने वाले हैं। पुरुषम शाश्वतम नित्यम, पुरुषम शब्द व्याख्या नहीं करे, इसे कई बार कर चुके हैं, पूर्णत्वा पुरुषनाद्वा करके, इसे यहाँ नहीं बोल रहे कुछ भी। आगे कहते शाश्वत नित्यम दिव्यम दिव्य भवम दिव्या, द्युलोक में भी होने वाले वह दिव्य है, वह भी वह आप ही है। सर्व प्रपंचातीतम इत्यर्थ, नीचे आगे करें दिवी परमे व्योमनि भवदि दिव्या तम दिव्यम सर्व प्रपंचातीतम दिव्यति द्योतति देव सच आदि सर्वमूलत्वात् अतएव अजा तम त्वाम सर्वतम आवृत्ति संबंध, ऐसा आंध्री ने स्पष्ट किया। द्युलोक में जो होता है, ऐसा अर्थ लेना संकोच हो गया, उसके अपेक्षा से
कहते दिव्य मने परमे व्योमनी, परमाकाश ब्रह्म में जो है भगवती दिव्या, उसमें जो क्या स्वरूप है उसका वही उसमें होता है। तम सर्व प्रपंचादितम, वह सर्व प्रपंचादितया लक्षित है। आदिदेवम सर्वदेवानाम आदो भवान, सकल देवताओं की अपेक्षा से जो सबसे पहले हुआ है वह हिरण्यगर्भ भी मैं ही हूं, आप ही हैं। ओ अर्जुन बोल रहा है ना, आप ही हैं हिरण्यगर्भ भी आप ही। ऐसा कौन कहता है? आगे बताएंगे, ऋषि लोग सब बोलते हैं। अजम विभुम विभवनशीलम, देखो भाषा का इसलिए कहते विभुम मने विविध रूपेण, भवनशीलम विविध रूपेण होने की स्वभाव वाले आप। ऐसा कौन कहता है? आहो त्वाम, आपको इस प्रकार से वर्णन ऋषि सर्वे, सभी ऋषि लोग ऐसा करते हैं। देवर्षि नारद और उसी प्रकार देवर्षि नारद जी भी वर्णन करते हैं। असितो देवलो व्यास, और ऋषियों में कौन ऋषि कहता है? यदि पूछते हो तो विशेष कुछ नाम भी गिना दिया। असित, देवल और व्यास ये महान ऋषि लोग हैं। ये ऐसे लोगों का नाम गिना दिया जिनकी बहुत चर्चा अनेक शास्त्रों में हो रखी है। नीचे इसलिए कहते हैं ऋषि ग्रहण न गृहिता नाम, अभी ऋषि ग्रहण सब आ ही गए, फिर भी नारदादि नाम विशिष्टता प्रतिग्रहणम, नारदादि विशिष्ट है इसने अलग ग्रहण किया। असित कौन है? देवल का पिता का नाम असित है। असितो देवला, असित देवल का पिता दिया अंधेरे में सब ऋषियों के द्वारा और आपके द्वारा भी कह कारण से आपके जा रहे वचन सत्य ही है। सर्वम सत्यम एवं मन्ये, ये जो है ना पंजाबी में देखने को मिलता है, सर्वम में रतम मन्ये, ये पंजाबियों में बहुत डट करके है। कहीं भी जाए बड़े के पास, महात्मा के पास, बुजुर्ग के पास, जो भी गए महाराज सत्य वचन महाराज, सत्य वचन महाराज, कुछ भी बोलो आप सत्य वचन महाराज। बड़ी विलक्षणता है, इतनी भाव भक्ति श्रद्धा उनके अंदर है। और कई बार तो जानते हैं आप गलत बोल रहे तो भी कह सत्य वचन महाराज, महात्मा के सामने विरोध में नहीं बोलना। तो कुछ भी कहे गलत भी बोल रहे तो हाँ महाराज ठीक है, बहुत सत्य वचन। इनकी विलक्षणता है पंजाबियों का। देवर्षि नारदा तथा असितो देवलोपि एवमेव व्यासश्च स्वयं चैव त्वं चैव ब्रवीषि, आप भी ऐसा कह चुके हैं। मैं ईदृशम आहु कथयन्ति त्वाम ऋषयो वशिष्ठादि सर्वे, इस प्रकार से आपके बारे में वशिष्ठादि जो ऋषि लोग सब कहते ही हैं, और विशेष देवर्षि नारद भी कहते हैं, असित भी कहते हैं, देवल उनका पुत्र और व्यास जी इत्यादि, और भी इतना ही नहीं स्वयं चैव, आप स्वयं भी मेरे लिए इस प्रकार से कह चुके हैं। स्वयं भगवान कह चुके सर्वस्व प्रभु इत्यादि आया था ना पहले, मैं सबका उत्पत्ति लय हूं, तो ये अनेक प्रकार के श्लोकों में पहले बोल चुके हैं। न मे विदुषुरगणा प्रभुवंच न महर्ष, इसी अध्याय के शुरू में आ चुका है, भगवान ने कहे हैं। सर्वमेत यथोक्तम ऋषिस्त्वयाच, ये सारी चीजें जो आपके द्वारा और ऋषियों के द्वारा कहा हुआ है, तदृतम सत्यमेव इति मन्ये, सत्य ही ऐसे मैं मानता हूं। यन माम प्रति वदसी भाष से, जो कुछ मेरे प्रति कहते हैं उन सबको हे केशव, इसके वैसे अब मैं मान लिया हूं, आप देवकी नंदन कृष्ण एक हाथ पैर वाला जो शरीर मुझे दिख रहा है, इतना ही आप हैं, ऐसे जो पहले मानता था। आगे कहेगा हे सका इतने संबोधन देगा ना, मैं ऐसे मान गया, आपसे बहुत गलत व्यवहार कर दिया हूं, अब मैं क्या मान रहा हूं आपको? आप साक्षात केशव हैं, आप ही ब्रह्मा विष्णु है, सगुण भी आप हैं, आप ही निर्गुण है, सर्वाधिष्ठान आप है, ये मैं मान रहा हूं। इसलिए संबोधन दिया यहाँ हे केशव, इतनी भगवान के कहा सारे वचनों का निचोड़ दो इस संबोधन से बता दिया उसने, मैं आपको क्या मानता हूं, सगुणता और उस सगुण का अधिष्ठान निर्गुण सब कुछ मैं आपको ही मानता हूं। नहीं थे तब भगवान व्यक्तिम प्रभवम, इसलिए मैं निश्चय मेरे को हो गया है अब कि हे भगवान आपके जो व्यक्ति है माने प्रभाव है, उसको न विदुहु न देवा न दानवा, न देवता लोग ही जानते हैं न दानव लोग ही जानते हैं। रजगुणी और तमोगुणी तो जानते नहीं, और सत्वगुणी वाले जो जानते जैसे जानते उन्होंने जो बताया आप भी वही बता रहे, कोई अंतर तो है नहीं।
ऋषय सर्वे, ये सात्विक लोगों ने ऐसा कहा है। जो उन्होंने कहा उसको मैं सत्य मान रहा हूं, मैं गलत भी नहीं कहता है, यही है ये भी नहीं कहता, मैं उसको सत्य मानता हूं क्योंकि आपने भी वैसे ही कह दिया इसीलिए। और रजगुणी तमोगुणी के बाद वे तो कभी जान ही नहीं सकते, वो जानते नहीं। देवा दानवा, देवा क्या है? रजगुणी लोग, दानवा तमगुणी लोग, वे कभी नहीं जान सकते। यदि मनुष्य की अपेक्षा से देवता ज्यादा सात्विक हो, एक अलग बात है। सामान्य ऋषियों के दृष्टिकोण से कहा जा रहा है उनको रजगुणी और तमगुणी। इसे भी संकेत कर रहा है अर्जुन, यहाँ उसका नाम भी सार्थक हो रहा है। अर्जुनवाच यहाँ पर कहना, व्यास ने अर्जुनवाच जोड़ा है वह सार्थक है, इसे साबित कर दिया। तो मैं लेकिन न देव कोटि में न दानव कोटि में हूं, मैं ऋषि कोटि में आ गया। इसे जो ऋषि लोग कहते हैं मैं मानता हूं ना, अनुभव कर रहा हूं, इसे मैं आपको कैसे संबोधन भी दे रहा हूं। यह निश्चय है मेरे को, इसका मतलब मैं भी सात्विक कोटि शुद्ध अंतःकरण वाला हूं, इसलिए मेरा नाम अर्जुन है। और ठीक है, नाम सार्थक है। यतस्तम देवादि नाम आदि रहता, जिसलिए आप देवादियों का भी आदि, आदि देवम कहा है आपने ही, जिसलिए आप देवताओं का भी आदि है, इसलिए क्या होता है वो अगले श्लोक में बताएंगे।